भक्तजनों, हर हर महादेव, जय श्री राम। भक्तजनों, हमने आपको पहले भी बताया था और आज फिर बता रहे हैं। जो समाज में आज आप देख रहे हो क्या हो रहा है, न्यूज़ के माध्यम से भी सुन रहे हो आप, घर के घर बर्बाद हो रहे हैं। तो ये प्रभाव क्या है? ये कलयुग का जो प्रभाव है ये कैसे चढ़ रहा है, ये आप लोगों ने सोचना है। देखिए, आपने श्रीमद् भागवत में सुना होगा, जब राजा परीक्षित के सिर पे कलयुग सवार हो गए थे तो क्या हुआ था? वो सोने पे हुआ था। तो सोना क्या है? वो कौन सा सोना था? वो जो उस राजा परीक्षित जी ने जो सोने का मुकुट पहन रखा था, वो दरअसल उनकी जीत का मुकुट था। वो जरासंध का हमने जो सुना है, जब उनको जीता था तो वो जो मुकुट था वो सोने में क्या था? सत्यता नहीं थी, उसमें अहंकार था, झूठ था, फरेब था। इसलिए उस सोने में कलयुग सवार हुआ और सवार होते ही उनकी बुद्धि कैसे भ्रष्ट हुई और क्या हुआ, यह आपके सामने पहले ही श्रीमद् भागवत के माध्यम से आपके सामने है। लेकिन आज मैं आपको इसको एक चेतावनी समझो या हमारा मंथन समझिए कि आपको बर्बाद करने वाला अगर कोई है तो वो कलयुग की जो ये मानसिकता है, भले ही आप उसमें शामिल हो या नहीं हो। क्योंकि ये पहले भी ये कहावत तो है कि गेहूं के साथ तो घुन पिसते हैं। अब हमारा मकसद ये है कि आपको ये सोचना है कि हम क्या कर रहे हैं। हमारा परिवार आपकी एक बात से, एक छोटी सी बात से, छोटी सी चिंगारी से आपका पूरा परिवार तहस नहस हो सकता है। तो जो आपकी भाषा है, पहले तो अपनी भाषा पे कंट्रोल कर रखे, क्योंकि आज जो इंसान बोल रहा है वो बिना सोचे समझे बोल रहा है। आपको ये नहीं पता कि मेरे बोलने से मेरे परिवार में क्या इसका असर पड़ेगा। तो हमारा कहने का तात्पर्य ये है कि थोड़ा सा संभल कर रहिए। ये कलयुग का प्रभाव है, ये आपकी भी गलती नहीं है। लेकिन आप थोड़ा सा अगर चिंतन मंथन करेंगे तो परिवार में सुख और समृद्धि का आभास आपको होगा। हमारा कहने का तात्पर्य है, कर्म के अनुसार फल तो भोगना है, लेकिन अगर वो सत्यता के साथ भोगे जाएं तो उसमें कम। अब उसमें हमने 2 पंक्तियां जो लिखी हैं वो देखिए अब क्या है। अभी तो पहली चाल चली है, करवट बदली है पहली, कलयुग देखो घूम रहा है, नशे में हर पल गली गली। रिश्ते नाते टूट रहे हैं, हर पल हर दिन घड़ी घड़ी, तार तार होते हैं रिश्ते, घूमता कलयुग गली गली। धन दौलत का नशा है इतना, आँखों में अंधकार भरा, हो रहा बर्बाद नशे में, कलयुग घूमा घरा घरा। सर पर बैठा ऐसा कलयुग, चली जुबान संग हाथ चला, घर उजड़ा बदनाम हुआ, फिर भागा कलयुग पता चला। जब होश आया तो पता चला कलयुग का प्रभाव था, लेकिन जब आग लग गई घर में, बर्बाद हो गया, फ़ायदा क्या है उसका। देखिए, अन्न तो भूख मिटाएगा, पानी भी प्यास बुझा देगा, अहंकार की ज्वाला को कलयुग तो भड़काएगा। ये जो अहंकार है ये कलयुग ने भड़काना ही भड़काना है। और ये आपने समझना है, आप समाज में किन लोगों के साथ बैठ रहे हो और कैसा आपका चरित्र है। क्योंकि चरित्र का सर्टिफिकेट आजकल कोई नहीं दे सकता। स्कूल से मिलता है, आपको पता है कि हाँ भाई ये चरित्र कैसा है। तो
मास्टर तो वही लिख के देता, हाँ भाई स्कूल में इसका अच्छा है, लेकिन आप अपने चरित्र को आप अपना खुद जानते हो। और बात यहाँ आती है, विचित्र बात तो यहाँ आती है, विचित्र लोग चरित्र का ज्ञान दे रहे हैं। मतलब ऐसा ज्ञान दे रहे हैं जिनको समाज में सिर्फ पैसे के बल पे बैठे हुए हैं। वो इतने अंधे हो चुके हैं कि उनको ये नहीं पता कि हम कहाँ जा रहे हैं। दूसरों को चरित्र का ज्ञान दे रहे हैं। तो ये तो चरित्र तो आप देखते हो, आप अपने घर में देख लो, कहीं भी देख लो। हमको जो महसूस हुआ हम आपको बता रहे हैं कि अच्छे अच्छे घरों में पैसा होने के बावजूद भी घर बर्बाद हो रहे हैं। ये सोच क्या है? एक परिवार में 4 लोग हैं तो 4 कोनों में बैठे हुए हैं, 4 कमरों में बैठे हुए हैं, कोई किसी का वार्तालाप नहीं है, कुछ नहीं है, सब अपने अपने अहंकार में डूबे हुए हैं। और जिस इंसान को इतना पता नहीं कि मेरा घर कहाँ से सुधरेगा, पैसा माध्यम नहीं है घर सुधारने का, आपके संस्कार माध्यम हैं। मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ और अब फिर बता रहा हूँ कि ये माध्यम संस्कारों का होता है। दिखावे में ना जाओ बिल्कुल भी, कौन क्या कर रहा है, अपना सिंपल रहिए, साधारण रहिए। कोई आपके घर में अगर समस्या आ गई, कोई आपको देने वाला नहीं है। वो दिखावे में ही चले जाओगे और दिखावे में रह जाओगे। पैसा होने के बावजूद आप रोटी नहीं खा सकते। परमात्मा ऐसा कर देगा कि आपके गले से रोटी उतरेगी ही नहीं नीचे। तो देखो, ऐसे कर्म करके कोई फ़ायदा नहीं है। आराम से नमक रोटी के साथ खाइए, खुश रहिए, सबको परिवार को खुश रखिए। ज़्यादा पैसों के लालच में ना जाइए, नहीं तो आपका परिवार 101% बर्बादी की कगार पे है। लालच मत कीजिए। ये कलयुग सवार हो रखा है और कलयुग में घूम रहे हैं। ये जो मैंने आपको ये माध्यम से बताया है, 2 पंक्तियों के माध्यम से, ये आपने सोचना है। और मेरा आपसे एक विनम्र निवेदन है कि संस्कार आपको यहीं से मिलेंगे, घर से मिलेंगे, अपने पुराणों से मिलेंगे। इनका अध्ययन कीजिए। इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कह सकता। बाकी संस्कार आपके, कर्म आपके, आप जानो क्या है। और जो मैंने बताया है, नमस्कार, हर हर महादेव। कुंडीर भगत मंथन की तरफ से आप सभी को शुभकामनाएँ। आप अपने चरित्र की तरफ ध्यान दें और सत्यता के साथ चलिए। ऐसी मेरी कामना है आप लोगों से। नमस्कार, जय श्री राम, राधे राधे।